नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत अब हम करेंगे कांग्रेस पार्टी से। 5 राज्यों में चुनावी हार के बाद कांग्रेस पार्टी पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी, इन तीनों बड़े नेताओं को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल इस तरह का सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि ना राहुल गांधी का जादू चल पा रहा है, ना प्रियंका गांधी का और ना ही सोनिया गांधी का। हालांकि अगर बात करें तो प्रियंका गांधी ने चुनावी मैदान में उतरकर खूब मेहनत तो की, बकायदा उन्होंने घोषणा पत्र भी जारी किया, लोगों से मुलाकात करती भी नजर आई, लेकिन उन सब का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने जो मेहनत की है, अगर वो मेहनत बहुत पहले की गई होती तो शायद नतीजे कुछ और होते। लेकिन कांग्रेस पार्टी में इन 3 बड़े नेताओं के रिजाइन को लेकर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं और आखिरकार क्यों कांग्रेस में बगावत दिखती नजर आ रही है। दरअसल ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया, इन तीनों बड़े नेताओं से नाराज है और नाराजगी की वजह यह है कि ये पार्टी के बड़े नेता अपनी अपनी ही रणनीति बनाते हैं और माना यह जा रहा है कि इनकी रणनीतियां कभी सही साबित नहीं हो पाई हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया, ये तीनों नेता हैरान भी हैं और परेशान भी। हालांकि माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खुलेआम इन तीनों नेताओं के खिलाफ बगावत करती है। CWC की बैठक हुई है। इस बैठक में नेताओं ने अपना गुस्सा जाहिर किया, वहीं G23 के नेताओं का गुस्सा भी जाहिर होता नजर आ रहा। अब सवाल ये बनता है कि राहुल, प्रियंका और सोनिया कांग्रेस पार्टी में लगातार बदलाव तो कर रहे हैं, पार्टी में लगातार रणनीतियां भी बदली जा रही है, तो वजह क्या है कि आखिरकार कमजोर हो रही है कांग्रेस? आखिरकार वजह क्या है कि वो बीजेपी को टक्कर नहीं दे पा रही है? दरअसल वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी की अपनी कोई नीति नहीं है। दरअसल ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव होने चाहिए वो बदलाव नहीं हो पा रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कमजोर है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व की अगर बात करें तो बहुत मजबूत होता दिखाई दिया है। बीजेपी और कांग्रेस में फर्क जमीन आसमान का है। बीजेपी का नेतृत्व मजबूत है, पार्टी के नेताओं की सोच सही है, पार्टी के नेताओं के खिलाफ अगर पार्टी आलाकमान कोई कदम उठाते हैं तो पार्टी के नेता आवाज तक नहीं उठाते। लेकिन कांग्रेस पार्टी में यह देखने को मिला है कि 5 राज्यों के चुनावी जो नतीजे आए उसमें सबसे ज्यादा जो हार कांग्रेस की हुई है वो अपने नेताओं की वजह से हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अगर बात कर रहे हैं, कांग्रेसी नेताओं की बात की जा रही है, तो ये नेता आपस में लड़ते झगड़ते नजर आए। आपसी कलह के चलते 2 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई, जैसे उत्तराखंड और पंजाब। पंजाब की अगर बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू पहले कैप्टन के खिलाफ बगावत कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये रहा कि पंजाब में कांग्रेस बहुत बड़े अंतर से चुनाव हार गई। उत्तराखंड में भी यही माहौल देखने को मिला। उत्तराखंड में हरीश रावत, जो पहले कांग्रेस पार्टी आलाकमान पर निशाना साध रहे थे, पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे थे और यही वजह रही कि उन्हें भी हार का सामना उठाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे जिनमें नवजोत सिंह सिद्धू हैं, चरणजीत सिंह चन्नी है और हरीश रावत, ये तीनों बड़े नेता ऐसे रहे जो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। मौजूदा समय की स्थितियां ये साफ तौर पर बता रही हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी में बदलाव नहीं होता है, अगर कांग्रेस पार्टी बदलाव नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति अब जनता पसंद नहीं कर रही है। कांग्रेसी नेताओं ने खुलकर परिवारवाद की राजनीति पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। सवाल यह बनता है कि आखिरकार क्यों परिवारवाद की राजनीति से कांग्रेस खुद को दूर नहीं कर पा रही है। दरअसल ये माना जा रहा है कि कांग्रेस खुद को परिवारवाद की राजनीति से इसलिए दूर नहीं कर पा रही क्योंकि कांग्रेस को इस बात का डर है कि अगर पार्टी के और नेता आगे बढ़ जाते हैं तो राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी ये पीछे रह जाएंगे, जो कि कांग्रेस पार्टी की गलत मानसिकता को दर्शाता है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी इसी मानसिकता की वजह से चुनाव पर चुनाव हारती जा रही है और पार्टी की छवि लगातार गिरती जा रही है। 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी का एक अपना नेतृत्व था, पार्टी की अपनी एक मजबूत स्थिति थी। वही पार्टी आज
खिसकती नजर आ रही है। उसी पार्टी का आज सुपड़ा साफ हो रहा है। वजह है कि कांग्रेस का अपना नेतृत्व ना होना। इन सब के बीच प्रशांत किशोर के नाम की चर्चाएं भी खूब होने लगी। प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी दिखाई दिए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी रहे, ममता बनर्जी के साथ भी खड़े रहे और जिन नेताओं का साथ उन्होंने दिया उन नेताओं की जीत होती नजर आई। तो प्रशांत किशोर से कांग्रेस पार्टी ने पहले भी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका फायदा उतने हद तक नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। यह माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर जैसे नेता अगर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो शायद कांग्रेस पार्टी की दशा और दिशा दोनों बदलती नजर आएगी। कांग्रेस पार्टी के भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो रहा है और यह माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए तो किसे। हालांकि कई नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन इन सब में सचिन पायलट का नाम सबसे अलग है, क्योंकि वो गांधी परिवार से नहीं है और कांग्रेस पार्टी के युवा नेता भी हैं और इसके साथ ही पार्टी को बहुत बड़े हद तक उन्होंने फायदा भी पहुंचा है। राजस्थान में सचिन पायलट के नाम का डंका बजता है। राजस्थान की जनता खुलेआम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी कर चुकी है। राजस्थान में कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले और ये माना भी जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट को मुख्यमंत्री चेहरे के लिए कांग्रेस आगे कर सकती है। हालांकि अब तो यह वक्त तय करेगा कि क्या मुख्यमंत्री के लिए सचिन पायलट आगे आएंगे या नहीं। लेकिन इन सब के बीच ये देखा जा रहा है कि सचिन पायलट को अगर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है तो बहुत बड़े हद तक बदलाव होने की संभावना है। बहुत बड़े हद तक कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलता नजर आएगा। या प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार को अगर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बनाती है तो बहुत बड़ा फायदा मिलता नजर आएगा। अब देखना होगा कि जो आने वाले समय के अन्य राज्यों के चुनाव है वहां पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति कैसी रहती है, कांग्रेस पार्टी क्या कुछ मेहनत करती है। लेकिन इन सब के बीच ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अब पूरी तरह से सोच समझकर काम करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को अब संभल कर काम करना पड़ेगा। केवल चुनाव से कुछ महीने पहले आकर घोषणा पत्र की बात करना, चुनाव से कुछ महीने पहले चुनावी मैदान में उतरना, इसका फायदा अब नहीं मिलता नजर आ रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी को वाकई चुनाव जीतना है, पार्टी का विकास करना है, पार्टी के भविष्य को लेकर काम करना है, तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी को धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी नींव को मजबूत करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उन्हें अध्यक्ष चुनना पड़ेगा और पार्टी के तमाम नेताओं को यह बताना पड़ेगा कि अगर पार्टी के खिलाफ कोई बगावत करता है तो उसके खिलाफ पार्टी सख्त कदम उठाएगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी में जिस तरह बदलाव हो रहा है, दरअसल कांग्रेस पार्टी में जिस तरह हम देख रहे हैं कि स्थितियां बदलती नजर आ रही है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पार्टी में जो बगावत शुरू हुई है इसको शांत करवाना जरूरी है। कांग्रेसी नेताओं का कहना भी गलत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि पार्टी में बदलाव होना चाहिए, अध्यक्ष बदला जाना चाहिए, पार्टी की नीतियां बदली जानी चाहिए और अगर इस तरह के बदलाव होते तो इसका बहुत बड़ा फायदा पार्टी को आने वाले समय में जरूर दिखता नजर आएगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी में क्या वाकई बड़े स्तर पर बदलाव होता है या फिर पार्टी परिवारवाद की राजनीति पर चलती नजर आएगी। आज के लिए इतना ही। तमाम और खबरों को देखने के लिए बने रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।